आज तो जगह बदल गया सर। जी जी और बिल्कुल। अपने आप में पंजाब नेशनल बैंक का इतिहास भी काफ़ी सुंदर है। और माछीपुर में भी कहते हैं कि 40 वर्षों से आप हैं। नई जगह मिली है आपको, क्या ग्राहकों को नई नई सुविधाएं मिलेगी अब? जी, पिछले 40 सालों में हमारे इस शाखा को कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ा है। और अभी मैं बताऊं, जो लास्ट पिछले शाखाएं थी जहां से हम लोग अभी जस्ट अभी आ रहे हैं और नए प्रीमिसेस में शिफ्ट हुए हैं हम लोग, तो इसमें उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं तो है। स्टाफ के साथ साथ ग्राहकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। हमारा एम्बियंस काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले वहाँ बहुत तरह की समस्याएं होती थी, बेसिक समस्याएं, कस्टमर को स्पेस नहीं था खड़े रहने का। पंखा चलने के बावजूद भी गर्मी लगती थी गर्मी के मौसम में, या फिर पानी के माहौल में भी जब बारिश के मौसम हो तब भी उस जगह उस बिल्डिंग के पास बहुत समस्याएं होती थी, कस्टमर और हम लोगों को भी होती ये थी। जो नई जगह मिली है मैनेजर साहब, तो यहाँ पर कितने ग्राहक एक साथ खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कितनी क्षमताएं होगी? अभी जिस हिसाब का हमने प्लान किया था उस हिसाब से बिल्कुल सही उतरे हैं हम लोग, जिसमें कि हमारे जोनल हेड और हमारे सर्कल हेड का भी मार्गदर्शन अहम रहा है। हमारे पास इनसाइड में कम से कम 100 ग्राहक तो एक बार में आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद बाहर भी हमारे पास जो स्पेस है वो भी हमारे कस्टमर के ही काम में आना है। जो हमारा कॉरिडोर है एंट्रेंस के पहले जो दिख रहा है, वहाँ भी हम कस्टमर के को बेहतर सुविधा देने के लिए चेयर पंखे लगाएंगे। अभी तो जगह सर चेंज हुआ है यहाँ पर, और कहते हैं कि यहाँ पर 40 वर्षों से बैंक यहाँ पर सेवा दे रही है। क्या खासियत है पंजाब नेशनल बैंक की दूसरे बैंकों की तुलना में? क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है? पंजाब नेशनल बैंक सबसे पहले तो हमारी 130 साल पुरानी गरिमामय इतिहास है, और वास्तव में अगर आप देखें तो ये बैंक जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन की उपज है। इसकी स्थापना स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने की थी मजेठिया साहब के साथ मिलकर। और 130 साल के इतिहास में देशवासियों के सेवा में, सामाजिक उत्थान में, आर्थिक उत्थान में ये बैंक हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेता रहा। आज भी अगर हम बिहार में करें तो हमारी बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है। 706 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 900 के तकरीबन ATMs हैं, और राज्य के विकास में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के प्रायोजित या समर्थित योजनाओं में ये बैंक हमेशा अग्रणी रहा है। भागलपुर से बिजनेस किस तरह का मिलता है, चूँकि आप तो जोनल हेड हैं? हाँ, भागलपुर से बिजनेस बहुत ही अच्छा मिल रहा है, और अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो बैंक अच्छे दर से विकास के रास्ते पे है। लेकिन एज ए जोनल हेड हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और हमारी टीम और भी अच्छी कस्टमर सर्विस देगी, लोगों के साथ और संपर्क बनाएगी, तो विकास दर और स्कोप तो बहुत है यहाँ। सर ये माछीपुर में पिछले 40 वर्षों से कह रहे हैं कि चल रहा है बैंक, आप तो चूँकि भागलपुर देखते हैं, तो यहाँ की सर्विसेज से कितना संतुष्ट है और ग्राहकों को क्या नया एडवांटेज देने वाले हैं आप? ग्राहकों को एक नया एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कस्टमर सर्विस के मसले पे। जो अब हम लोग कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक से थोड़ा कस्टमर सर्विस पीछे, इस बात को गलत साबित करते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर से हर कस्टमर सर्विस पे हर मसले पर आगे है। जब हम अपना कस्टमर सर्विस देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर जगह चेंज हुआ है तो ग्राहकों के से क्या कुछ कहेंगे? क्षेत्र के जो ग्राहक, वो यहाँ की सर्विस का उपयोग करें, और कोई सेवा नहीं कम दिखती है तो वो हमारे ब्रांच में जो बताएं, हम लोग उस सेवा को यहाँ पर ऐड करेंगे। ये पिछले कुछ सालों में हमने डिजिटल पे बहुत काम किया है, तो यहाँ के कस्टमर से मेरा अनुरोध रहेगा कि देखिए डिजिटल में क्या है कि एक तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा है कस्टमर को, दूसरी ट्रांसपेरेंसी बहुत है, तो अपने घर बैठे वो काम कर सकते हैं। अगर आप देखें आज बहुत सारे ऐसे लोन के स्कीम है कि आपका बैंक में खाता है, आप 4 क्लिक में अपने घर में बैठे आपके खाते में पैसा चला जाएगा। शहरी ग्राहक की तुलना में ग्रामीण ग्राहक की अगर बात की जाए तो आज भी डिजिटल पर शायद शहरों की तुलना में थोड़ा कम। सर ग्रामीण में जैसे हमारा KTR कृषि तत्काल ऋण है, हाँ, वो किसान अगर वो PNB-1 डाउनलोड किया, अगर उसको डिजिटल थोड़ा सा उसने अभ्यास किया, अपने घर बैठे बैठे ले सकता है। बहुत सारे पर एक बड़ा एलिगेशन ये लगता है सर कि जो योग्य लोग होते हैं उसे आप ऋण नहीं देते हैं।
नहीं, ऐसे नहीं है। हम देखिए बैंक रिकॉर्ड पे अगर उठाया जाए तो बिहार के बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि दूसरे राष्ट्रों की तुलना दूसरे राज्यों की तुलना में कमजोर है इस मामले में। देखिए ये निश्चित है कि जो सीडी आपका सारा सीडी रेशियो की तरफ है, तो राज्य का सीडी रेशियो कम है। इसके लिए सिर्फ बैंक जिम्मेदार नहीं है सर। जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक बड़े बड़े लोन नहीं होंगे, तो सीडी रेशियो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, तो सीडी रेशियो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पूरे राज्य के सारे बैंकों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आप डिजिटल पर बात पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हुए रीजनल हेड और जोनल हेड थे जो कह रहे थे कि सुविधाएं मिलेगी और जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक हैं वो डिजिटल की तरफ ज़्यादा आए ताकि डिजिटल से वो लेन देन करने में आसानी हो सके। फिलहाल मैं आपको जानकारी दूं कि पंजाब नेशनल बैंक में लगभग लाखों लोग स्टाफ्स काम करते हैं और इसके पूरे अगर भारत में डोमेस्टिक ब्रांच की बात की जाए तो लगभग 10,500 से भी अधिक है, 12,500 से अधिक ATMs हैं। ये तमाम सुविधाएं हैं। अब चूँकि स्थान परिवर्तन हुआ है तो क्षेत्र के लोगों को यहाँ से सुविधाएं पुराने जो सेंटर थे उनसे अधिक मिल सकती है।